अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर इन स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स के कहने पे मैं आज आप लोगों को यूनिट नंबर 3 के एमसीक्यूज़ जो है एक्सरसाइज के वो सॉल्व करने जा रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स की फरमाइश पे कि फ़िज़िक्स के ग्रेड 9 के यूनिट नंबर 3 के एमसीक्यूज़ जो है वो सॉल्व करें। तो हम लोग आज यूनिट नंबर 3 पे है, डायनामिक्स से एक्सरसाइज है और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसको आज हम लोग डिटेल से देखने जा रहे हैं। 30 kg ऑब्जेक्ट इज सपोर्टेड प्राइमरूप। एक 30 kg का ऑब्जेक्ट है जो कि रूप से सपोर्टेड है, मतलब रूप से वो हैंग कर रहा है। सच दैट टेंशन इन द रूप इज इक्वल टू इट्स वेट। टेंशन हमारे साथ जो रूप में है वो उसके वेट के बराबर है। द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, ऑब्जेक्ट का वेट हमारे साथ कितना हो सकता है। तो यहाँ पे मैं आप लोग के लिए इसको लिख रहा हूँ। ऐसे रूप है हमारे साथ, ये रूप जो है ये इसे ऊपर किसी चीज़ से लटक रहा है। ये हमारे साथ ये वेट है, हमारे साथ इसका वेट अननोन है और इस रूप में टेंशन है जो कि अप साइड में है। और इस क्वेश्चन में हमारे साथ क्या कहता है कि टेंशन हमारे साथ बराबर है वेट के। और इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, मास है हमारे साथ 30 kgs। तो 30 kgs हमारे साथ मास है और हमें कहा गया है कि टेंशन हमारे साथ वेट के बराबर है। तो हमारे साथ इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, तो ऑब्जेक्ट के वेट के लिए हम लोग फार्मूला क्या लिख सकते हैं, वेट इज इक्वल मास मल्टीप्लाई ग्रेविटी। मास हमारे साथ क्या है 30 मल्टीप्लाई ग्रेविटी की वैल्यू हमारे साथ क्या है 9.8 है। अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर तो इससे हमारे साथ 294 न्यूटन आता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे साथ फर्स्ट एमसीक्यूज़ के लिए क्या है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सेकंड एमसीक्यूज़ को देख लेते हैं। सेकंड एमसीक्यूज़ में हमारे साथ क्या है, force needed to produce an acceleration of 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर इन अ बॉल ऑफ मास 0.5 kg। तो ये भी सिंपल है। हमारे साथ क्या है, फोर्स हमें मालूम करना है, एफ हमें फाइंड आउट करना है। कितना फोर्स चाहिए कि एक्सेलरेशन हमारे साथ प्रोड्यूस हो, कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, जबकि हमारे साथ उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, मास है हमारे साथ 0.5 kgs। तो न्यूटन सेकंड लॉ आप सब लोगों को मालूम होगा। हमारे साथ न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, फोर्स इक्वल्स मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। यहाँ पे हमारे साथ मास कितना है 0.5 है, जबकि मास 10 हमारे साथ क्या है एक्सेलरेशन है। तो 10 को अगर हम लोग 0.5 से मल्टीप्लाई कर तो इससे हमारे साथ 5 न्यूटन आ जाता है। 5 न्यूटन हम इसमें देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे साथ इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे हमारे साथ क्या, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी 2 नंबर एमसीक्यूज़ के लिए हमारे साथ करेक्ट है। थर्ड नंबर एमसीक्यूज़ देख लेते हैं। अ बॉल ए कोलाइड्स विद अ बॉल बी विच इज़ एट रेस्ट। एक बॉल जो है ए वो बॉल बी से टकराता है, बॉल बी जो है वो रेस्ट में है। आफ्टर कोलिजन के बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज़ नॉट पॉसिबल। हमारे साथ कौन सा कंडीशन नहीं पॉसिबल, तो देख लेते हैं। नंबर ऑप्शन क्या है, बॉल ए कम्स टू रेस्ट एंड बॉल बी स्टार्ट्स मूविंग। ये ऑप्शन देख लेते हैं। बॉल बी मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, बॉल बी तो सेम डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा क्योंकि बॉल बी जो है वो हमारे साथ, हाँ ये भी पॉसिबल है, बॉल बी जो है वो सेम डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट कर सकता है। बॉल बी मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, ये गलत है, बॉल बी हमारे साथ अपोजिट डायरेक्शन में नहीं मूव कर सकता है। जबकि बोथ बॉल्स आर एट रेस्ट, दोनों बॉल रेस्ट में भी नहीं हो सकती। तो हमारे साथ क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे मैं 3 नंबर एमसीक्यूज आप लोगों को कुछ डिमॉन्स्ट्रेट करना है। ये बॉल ए है लेट से हमारे साथ, ये हमारे साथ मोशन कर रहा है इस साइड पे लेट से, और ये बॉल बी जो है ये हमारे साथ क्या है, ये रेस्ट में है। तो जब ये बॉल ए बॉल बी के साथ टकराता है तो हमारे साथ क्या होता है, बॉल ए कम्स टू रेस्ट एंड बॉल बी स्टार्ट्स मूविंग, ये भी पॉसिबल है। जबकि बोथ बॉल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन, दोनों बॉल सेम डायरेक्शन में भी मोशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये भी हमारे साथ पॉसिबल है। तीसरा हमारे साथ क्या है, बोथ बॉल्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन में मोशन नहीं कर सकते। बोथ बॉल्स आर एट रेस्ट, दोनों बॉल्स रेस्ट में भी हो सकते हैं। अगर बॉल ए बॉल बी से बड़ा हो, बॉल बी बॉल ए से बड़ा हो, तो ये दोनों बॉल्स एट दिस टाइम रेस्ट में भी आ सकते हैं। ये बॉल ए रेस्ट में आ सकता है, अगर ये बॉल छोटा है और ये बड़ा है तो ये रेस्ट में आ सकता है, ये मोशन स्टार्ट कर सकता है। जबकि दोनों एक ही डायरेक्शन में भी मोशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारे साथ पॉसिबल नहीं हो सकता। क्या है, बोथ बॉल्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन में ये दोनों बॉल्स कभी मोशन नहीं करेंगे। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें हमारे साथ क्या है, करेक्ट है। इसने कहा है कि कौन सा कंडीशन करेक्ट नहीं हो सकता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारे साथ सही नहीं हो सकता है, तो वो हमारे साथ इसका आंसर हो जाता है। नंबर 4 को देख लेते हैं। व्हाट इज़ द मास ऑफ ए कार, हमें क्या फाइंड आउट करना है, मास ऑफ ए कार दैट इज ट्रेवलिंग विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। उसका वेलोसिटी हमें गिवन है, ना मोमेंटम हमारे साथ उसका गिवन है। तो हम क्या कर लेते हैं, इससे डेटा लिख देते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 नंबर एमसीक्यूज है हमारे साथ। मास ऑफ कार हमने फाइंड आउट करना है, जबकि हमारे साथ क्या है, वेलोसिटी हमारे साथ है 20 मीटर पर सेकेंड, जबकि हमारे साथ उसका मोमेंटम हम लीनियर मोमेंटम पी से डिनोट करते हैं, वो है 22,000। ये है हमारे साथ लीनियर मोमेंटम किलोग्राम मीटर
पर सेकेंड, इस तरह इसकी वैल्यू है। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने मास फाइंड आउट कर देना है। मास हमारे साथ क्या फार्मूला है मास का, मास के लिए, और मोमेंटम हमारे साथ क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ से हमारे साथ मास फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम मोमेंटम को वेलोसिटी पे डिवाइड करेंगे, तो मास हमारे साथ क्या हो जाएगा, मोमेंटम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। यहाँ से अगर हम लोग मोमेंटम को वेलोसिटी पे डिवाइड करें तो मोमेंटम की वैल्यू हमारे साथ क्या है 22,000, जबकि हमारे साथ ये है 20। इसको अगर हम लोग डिवाइड करें, ये एक जीरो के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, जबकि इसको हम लोग 11 से 1100, तो ये हमारे साथ 1100 kgs हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, ये ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट है। तो 4 के लिए हमारे साथ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन हमारे साथ करेक्ट है इस MCQs का। 5th नंबर MCQs पे आते हैं। एन ऑब्जेक्ट एट अर्थ आर एंड टेकन टू द मून शुड हैव, हमारे साथ एक ऑब्जेक्ट है वो अर्थ से हम लोग ले गए मून की तरफ, तो उसमें हमारे साथ क्या होगा, लेस मास लेस वेट। हमारे साथ ये पॉसिबल है, तो मास हमारे साथ लेस नहीं हो सकता क्योंकि मास हमारे साथ कांस्टेंट क्वालिटी है, क्वांटिटी ऑफ मैटर है। लेस वेट ये पॉसिबल है, तो ये ऑप्शन हम लोग निकाल लेते हैं, ये ऑप्शन हमारे साथ गलत है। सेम मास, मास सेम है, मोर वेट, वेट उसका ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि हमारे साथ वेट का क्या फार्मूला है, वेट हमारे साथ है W = mg, ये जी पे डिपेंड करता है, तो जी की वैल्यू मून पे लेस है, तो हमारे साथ जी की वैल्यू अगर कम हो जाती है अर्थ की निस्बत मून पे, तो ये हमारे साथ ये वैल्यू कम आ जाती है, तो वेट हमारे साथ कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी भी गलत है। सेम मास है उसका, ये सही है। लेस वेट और उसका वेट लेस हो सकता है। लेस मास सेम वेट ये भी गलत है, मास चेंज नहीं हो सकता। तो हमारे साथ सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हम लोग चूज़ कर लेते हैं कि उसका सेम मास होगा, जबकि वेट उसका मून पे हमारे साथ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये हमारे साथ सी नंबर ऑप्शन सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर में हमारे साथ क्या है, द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज, हमारे साथ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की यूनिट क्या है, तो न्यूटन तो हमारे साथ फोर्स का यूनिट है, किलोग्राम हमारे साथ मास का यूनिट है, इट हैज़ नो यूनिट, इसका यूनिट नहीं है, या हमारे साथ ये म्यू है, तो इसका यूनिट ऑफ फ्रिक्शन हमारे साथ क्या है, तो म्यू हमारे साथ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। नंबर 7 पे आ जाते हैं, द सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, हमारे साथ जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg, ऑब्जेक्ट जिसका मास हमारे साथ 1 kg है, मूविंग विद 6 मीटर पर सेकंड, उसके वेलोसिटी हमारे साथ ये है, जबकि उसका रेडियस इतना है, तो हमारे साथ इसके लिए सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन क्या होगा, तो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन के लिए हमारे साथ क्या इक्वेशन है, ए हमारे साथ नंबर 7 MCQs को देख लेते हैं। तो हमारे साथ ए की वैल्यू ए सेंट्रीफ्यूगल इक्वल v² डिवाइडेड बाई आर, तो हमारे साथ यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, हमारे साथ वेलोसिटी है 6 और आर हमारे साथ क्या है 3 है, तो हमारे साथ 6² डिवाइडेड बाई, मैं यहाँ कर लेता हूँ 6² डिवाइडेड बाई, इसका रेडियस कितना है 3 है, तो ये हमारे साथ 36 डिवाइडेड बाई 3 करें तो ये 3 1 3 3 2 6 12 आता है, तो 12 इसमें हम लोग देख लेते हैं। ये ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। v² डिवाइड बाई आर फार्मूले से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, v² डिवाइड बाई आर। 8 नंबर MCQs पे आते हैं। हाउ मैनी टाइम्स द सेंट्रीपिटल फोर्स विल इंक्रीज इफ द मास ऑफ द बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कल इज डबल्ड। यहाँ पे हमारे साथ क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़ा समझ लीजिए। हाउ मैनी टाइम्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स विल इंक्रीज, हमारे साथ FC कितना इंक्रीज कर जाएगा, ये कितना इंक्रीज कर जाएगा, अगर हमारे साथ क्या होता है, if the mass of the object is moving with uniform speed in a circle is doubled, अगर स्पीड हमारे साथ क्या है यूनिफॉर्म है, मतलब v हमारे साथ क्या है यूनिफॉर्म है, जबकि उसका मास क्या है, मास हमने 2 टाइम्स कर दिया, तो इस FC के लिए हमारे साथ कौन सा इक्वेशन है, FC = mv² डिवाइडेड बाई आर। तो अगर ये चीज़ हम लोग डबल करें, ये हम लोग 2 करें, 2 टाइम्स m करें, v² डिवाइड बाई आर करें, तो ये चीज़ जो है ये हमारे साथ इस 2 के हिसाब से ये बाकी चीज़ जो है ये FC है, तो ये FC हमारे से कितना हो जाएगा 2 टाइम्स FC हो जाएगा, तो ये फोर्स हमारे साथ डबल हो जाता है, तो 6 टाइम्स 2 टाइम्स 4 टाइम्स 8 टाइम्स। तो अगर हम लोग मास बढ़ा देते हैं, मास को डबल कर देते हैं और स्पीड उसका यूनिफॉर्म है, तो ये हमारे साथ 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। नंबर 9 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज एक्ट्स एज ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसमें से कौन सा हमारे साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है, तो टेंशन तो अप डाउन फोर्स है, या टू एंड प्रोमोशन है, ये नहीं है, फ्रिक्शन भी हमारे साथ नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑल ऑफ दिस भी नहीं है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर हम लोग देखें तो ये लेट्स से हमारे साथ ये अर्थ है और इसके इर्द गिर्द ये ऐसे सर्कुलर में ग्रेविटी है, तो इस पे जो चीज़ें हमारे साथ इधर इस सर्कल में मौजूद होती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर एक्ट करता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग यहाँ पे टिक मार्क लगा सकते हैं। तो 9 नंबर में हमारे साथ सी नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट है।
10 नंबर MCQs की तरफ आते हैं। 10 नंबर MCQs में हमारे साथ क्या है, एन एम्प्टी सूटकेस हमारे साथ इज प्लेस्ड इन द मिडल ऑफ ए बस ऑन इट्स फ्लोर ट्रेवलिंग एट हाई स्पीड। हमारे साथ एक एम्प्टी सूटकेस है और उसको मिडल ऑफ बस में रखा गया है जो कि बहुत स्पीड से जा रहा है गाड़ी। व्हेन द बस ब्रेक सडनली, अगर बस जो है ये हमारे साथ सडनली ब्रेक मारते हैं तो सूटकेस स्लाइड्स, सूटकेस किस तरफ स्लाइड करेगा, तो ये इनर्शिया का क्वेश्चन है। यहाँ पे लेट से हमारे साथ ये गाड़ी है, ये बस है, सही है। इसमें हमारे साथ यहाँ पे एक सूटकेस पड़ा हुआ है और ये ऑब्जेक्ट, ये बॉडी जो है, ये बस जो है ये इस साइड पे स्पीड से मूव कर रही है। तो इसमें हमारे साथ अगर सडनली ब्रेक लगते हैं तो इस सूटकेस का क्या होगा, इस सूटकेस के इनर्शिया की वजह से ये आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड करेगा। क्यों, क्योंकि इस ये ऑब्जेक्ट अपना कंटिन्यूसली मोशन, जो कांस्टेंट मोशन है वो इस तरह से उस साइड पे लेकर आना चाहता है। ये ऑब्जेक्ट चाहता है कि ये अपना जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो बरकरार रखे, जबकि ये इसका लोअर पार्ट जो है ये बस से अटैच है तो वो रुकता है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो फॉरवर्ड पुश करेगा। तो हमारे साथ क्या है, फॉरवर्ड हमारे साथ क्या होगा, इसका सही आंसर होगा बी नंबर, ड्यू टू इनर्शिया। नंबर 11 MCQ जो कि लास्ट MCQ है, इसको देख लेते हैं। इन न्यूटन्स थर्ड लॉ द एक्शन रिएक्शन पेयर डज नॉट न्यूट्रलाइज ईच अदर बिकॉज दे, हमारे साथ न्यूटन थर्ड लॉ जो है उसमें हम लोग क्या कहते हैं कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, ये बात हमने की थी। तो न्यूटन सेकंड लॉ में ये एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल आउट क्यों नहीं करते, क्योंकि ये एक्ट ऑन द सेम बॉडी, ये हमारे साथ नहीं है। अगर सेम बॉडी पे होते तो ये ख़त्म हो जाते थे। एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज़, तो ये ऑप्शन हम लोग सही कंसिडर कर सकते हैं, ये है हमारे साथ इसका सही आंसर। तो ये थे आज के MCQs। एक स्टूडेंट के कहने पे हम लोगों ने यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स के सारे MCQs आप लोगों को डिटेल से यहाँ से सॉल्व करके दे दी। होपफुली ये आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अगर आप लोगों को इस तरह के और कोई क्वेश्चन हो रिलेटेड 9th 10th बुक्स, तो वो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लें, उस पर मैं अलग वीडियोज़ बना लूँगा। शुक्रिया।